जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस फ्रेश वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट बैंकिंग के विषय में, जहां पर हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, इंटरनेट बैंकिंग का यूज क्या है और कौन लोग इस इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों आज के समय में अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है तो फिर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आज के समय में भारत में जितने भी बैंक्स हैं उनमें से ज्यादातर बैंक्स अपने कस्टमर्स को इंटरनेट बैंकिंग की जो सुविधा है उसको कहीं ना कहीं उपलब्ध कराती हैं। और दोस्तों वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इंटरनेट बैंकिंग है इसको कई बार हम ऑनलाइन बैंकिंग या फिर ई बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंटरनेट बैंकिंग है ये एक ऐसी सुविधा है जहां पर बैंक आपको बैंक अकाउंट से जुड़े कार्यों को इंटरनेट पर करने की अनुमति देता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको हर छोटे बड़े काम के लिए बैंक जाने की जरूरत यहां पर नहीं रहती। इस काम को आप इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से घर पर बैठकर ही कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि आखिर हम इंटरनेट बैंकिंग की मदद से वो कौन कौन से काम कर सकते हैं जो हम बैंक जाकर करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले है कि अगर आपको अपने खाते का बैलेंस चेक करना है, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो वो आप इंटरनेट की बैंकिंग की मदद से कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर अगर आपको अपने अकाउंट की स्टेटमेंट जाननी है तो वो यहां पर आप कर सकते हैं। तीसरा, आपको किसी को भी पैसे ट्रांसफर करने हैं या फिर अपने ही किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो ये काम यहां पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वो यहां पर इंटरनेट बैंकिंग की मदद से आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई रिचार्ज करना है, कोई टिकट बुक करनी है, कुछ भी आपको परचेज करना है, उसके लिए पेमेंट करना है तो वो यहां पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने बैंक से नया चेक बुक ऑर्डर करवाना है ऑनलाइन तो इस काम को भी आप कहीं ना कहीं इंटरनेट बैंकिंग की मदद से कर सकते हैं। यानी कि आप अपने अकाउंट को 24 घंटे एक्सेस में रख सकते हैं अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर, और आपको इन सभी कामों के लिए बैंक जाने की जरूरत यहां पर नहीं रह जाती अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि आखिर इस इंटरनेट बैंकिंग का यूज कैसे और कहां पर किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उसकी कोई एक वेबसाइट होगी या फिर उसका कोई मोबाइल एप्लीकेशन होगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जो SBI बैंक है उसकी एक अपनी वेबसाइट भी है, जैसे sbi.co.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि योनो SBI के नाम से है। तो यानी कि आपका जिस भी बैंक में खाता है उसकी वेबसाइट या फिर उसके मोबाइल ऐप पर आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपके पास वो मोबाइल नंबर होना जरूरी है जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है, क्योंकि उस पर OTP आएगा और फिर आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसको करने के बाद दोस्तों आपके पास तीन चीजें होंगी। सबसे पहले आपके पास एक यूजर ID होगी, दूसरा आपके पास एक लॉगिन पासवर्ड होगा। यूजर ID और लॉगिन पासवर्ड की मदद से आप अपने इंटरनेट बैंकिंग की जो वेबसाइट है या फिर जो उसका ऐप है उसको यूज कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास एक ट्रांजैक्शन पिन होगा, यानी कि जब भी आप किसी को ट्रांजैक्शन करेंगे, पैसा भेजेंगे या पेमेंट करेंगे किसी को भी, तो वहां पर ट्रांजैक्शन पिन की आवश्यकता होती है। दोस्तों इन सभी कामों को करके आप अपना जो इंटरनेट बैंकिंग है बैंक के साथ उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इंटरनेट बैंकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों और ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।